नून लीग का एक साल में महंगाई 10% कम करने का वादा। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में गुर्बत में 25% और बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। इक्तिसादी तरक्की की शरह 6% से ऊपर लाने का हदफ मुकर्रर। नून लीग की हुकूमत बनने पर सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब और बरामदात $60 अरब तक ले जाने का टारगेट होगा। फसल की पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। कम आमदन वाले अफराद के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। तमाम सरकारी दफातर को अवाम और माहौल दोस्त बनाएंगे। मंशूर पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अमल दरामद कौंसिल कायम होगी। नून लीग ने स्लोगन पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना नून लीग के मंशूर का हिस्सा। छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह और बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर यकीनी बनाना होगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल होना होगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा। नून लीग के मंशूर में अदालती इस्लाहात भी शामिल। अदालती, कानूनी, पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्फिये का मुतबादिल निज़ाम होगा। इंसदादे बदउनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा। कमर्शियल अदालतें कायम होंगी। अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरी तरह अमल करेंगे। माजी में हुई ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की जाएगी। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो होगी। नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, अगर अपोजिशन में आए तो वो काम नहीं करेंगे जो दूसरों ने किया। कुछ लोगों का मंशूर ही धरना और एहतजाज करना है। शिकायत के मूड में नहीं, लेकिन आज मुल्क का जो हाल कर दिया गया उसे देखकर लगता है 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका देकर गलत किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। मंशूर सब देते हैं मगर अमल कोई कोई करता है। नवाज शरीफ का मंशूर हकीकी है जिसका मकसद कौम को जोड़ना है। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 10 साल कारकर्दगी सबके सामने है। मुल्क के साथ जो कुछ हुआ वो दुश्मन भी ना करे। सरबराह मंशूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, नवंबर में कायदीन ने मंशूर की तैयारी का काम सौंपा। दूसरों की तरह नहीं किया कि 10-12 निकात बना देते और कायदीन को कहते ये पढ़ लें। हर तबका फिक्र और मुल्क का मुस्तकबिल सामने रखकर मंशूर बनाया है। चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी ने मंशूर का इंतखाबी स्लोगन पेश कर दिया। हुकूमत मिलने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। बिजली बहरान पर पायदार हल मुहैया करेंगे। ग्रीन एनर्जी पार्क तामीर करेंगे। उजरती वर्कर की हकीकी आमदन दुगनी होगी। नौजवानों को सरकारी नौकरियों के मौके फराहम करेंगे। गुर्बत और गरीब तबके के लिए मकानात की तामीर होगी। हर जिला में कम से कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ज़राअत और छोटे कारोबार में इस्लाहात को फरोग देना भी पीपल्स पार्टी के मंशूर में दर्ज। आम इंतखाबात में बस 12 दिन बाकी। गहमा गहमी उरूज पर। सियासी पार्टियां आज भी वोटर्स को लुभाने की तगोदो करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में मैदान सजाएगी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मरियम नवाज एबटाबाद में सियासी पावर शो करेंगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेशावर का रुख कर लिया। हयाताबाद में सियासी पंडाल सजने लगा। आसिफा भुट्टो कराची के माड़ी में रैली निकालेंगी। हमारे मुल्क में फितनागर बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते हैं। 5 साल में मईशत जैसे जमीन बोस हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजल रहमान का कनकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, हमें वतन में अमन और खुशहाली चाहिए। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश न होने पर सरकारी वकला सफाई मुकर्रर। मलिक अब्दुर्रहमान को बानी पीटीआई और हजरत यूनस को शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया। अडियाला जेल में दौरान समाज शाह महमूद ने काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। बानी पीटीआई और शाह महमूद की मौजिज जज के साथ तलखी। अदालत ने वार्निंग जारी कर दी। गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि मुल्जिमान का कोई सीनियर वकील पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील मुकर्रर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से मंजूरी न मिलने पर दरखास्त वापस ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से अपनी रिटायरमेंट 14 मार्च तक रुख्सत की दरखास्त दी थी। मुखालिफ सियासी जमातों को यकीन है कि वो तनहा पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकती। वो इकट्ठे होकर भी नाकाम रहेंगे। सिंध से नून लीग का सिफाया हो जाएगा। सईद गनी का दावा, फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना समझ से बालातर करार दे दिया। कराची के मकामी सियासी रहनुमा शाहजहां बलोच, अकबर यूसुफ जई और आबिद सोमरो भी पीपल्स पार्टी में शामिल। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, प्रिंटिंग प्रेस पर इश्तिहारात, फ्लेक्सीज और बैनर्स की तैयारियों के लिए खूब रश। उम्मीदवारान और सपोर्टरान की जानिब से बैनर्स, फ्लेक्सीज और इश्तिहार तैयार करवाए जा रहे हैं। गली, मोहल्ले और शाहराहों पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी जारी। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर। FIA मुतहरिक हो गया। 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कर ली गईं। 65 अफराद को नोटिस भी इरसाल। FIA के नोटिस पर समात की तारीख 30 और 31 जनवरी मुकर्रर की गई। निगरान वजीर आला सिंध की काविशें रंग ले आईं। पुराने क्वार्टर्स की खाली जमीनों पर बड़ी इमारतें बनाने का मंसूबा विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। जहांगीर, मार्टन, क्लिफ्टन और पाकिस्तान क्वार्टर्स की तामीरें न होगी। मकबूल बाकिर कहते हैं कि मौजूदा रिहायशियों को नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में मुंतकिल करने के बाद मास्टर प्लान की तरक्की की जाएगी। आखिरकार मुल्क भर में बारिश की पेशगोई आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। साथ साथ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। पेशावर में फाटा डिसेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम बारूदी सुरंगों के मुतासरीन के एजाज में तकरीब। फाटा से ताल्लुक रखने वाली 10 ख्वातीन समेत 50 से ज्यादा मुतासरा अफराद ने शिरकत की। मुतासरीन में माली इमदाद की मद में कैश और लैपटॉप्स तकसीम किए गए। लाहौर हाईकोर्ट में PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को आज़ाद करार देने का मामला, 2 रुकनी बेंच ने 11 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त भी निपटा दी। तफसीलात जानते हैं शकील सईद से। जी शकील, बताएगा क्या कुछ कहा गया इस फैसले में? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को आज़ाद करार देने के मामले पर दायर दरखास्त पर जो है वो तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त को निपटाते हुए तमाम दरखास्त गुजार को तमाम तर दस्तावेजात के साथ इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवाने का हुक्म दिया है और हदायत की है कि इलेक्शन कमीशन 2 रोज में जो है इस मामले पर समाअत करे। इलेक्शन कमीशन 10 रोज में इस दरखास्त पर जो है वो फैसला करे। अदालत ने दरखास्त गुजार को तमाम दस्तावेजात के साथ इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो इस पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी।